सभी साथियों को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। साथियों, हमने पिछली क्लास में अरावली पर्वतमाला में दक्षिणी अरावली की चोटियों को पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से दर्रे हैं और वो दर्रा किस स्थान को कहाँ से कहाँ जोड़ता है। ठीक है? तो आइए मित्रों, हम जानते हैं वो दर्रे कौन से हैं और उसके लिए मैंने आपको एक मस्त बहुत अच्छी ट्रिक आपके लिए बनाई है और आसानी से आप उसको याद रख सकते हैं। उसको कभी भूलने का कोई चांस ही नहीं है। देखिए मित्रों, वो ट्रिक क्या है? हाथी सो के फूल देते, गौर कमल पीली बोल। वो दर्रे क्या है? हाथी सो के फूल देते, गौर कमल पीली बोल। अब यहाँ पर हाथी से क्या मतलब है? हाथी से मतलब है हाथी दर्रा। कौन सा दर्रा? हाथी दर्रा। दूसरा है सो। सो का मतलब है सोमेश्वर की नाल। कौन सी? सोमेश्वर की नाल। फिर नेक्स्ट है के, और के का मतलब है केवड़ा की नाल। अगला है फूल, और फूल का मतलब है फुलवारी की नाल। ठीक है। नेक्स्ट दे। दे का मतलब है देसुरी की नाल। और फिर नेक्स्ट अगला दे है, उसका मतलब है ढेबर की नाल। नेक्स्ट है गोर, और गोर का मतलब है गोरम घाट। और कमल का मतलब है कामली घाट। और नेक्स्ट है पीली। पीली का मतलब है पिपली, और बोर का मतलब है बोरांग दर्रा। तो पिपली दर्रा और बोरांग दर्रा। अब हम जान लेते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। हाथी दर्रा उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। सोमेश्वर की नाल पाली जिले में है। सॉरी। केवड़ा की नाल उदयपुर में है। फिर फुलवारी की नाल, वो भी पाली जिले में है। उसके बाद ढेबर की नाल उदयपुर में है। देसुरी की नाल पाली जिले में है। गोरम घाट और कामली घाट दोनों राजसमंद जिले में है। उसके बाद पिपली दर्रा और बोरांग दर्रा ये सिरोही जिले में है। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर ये दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि कौन सा दर्रा किस जिले में है। पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित में से, जैसे हम बात करते हैं हाथी दर्रा कौन से जिले में है, या हाथी दर्रा कौन से जिले में नहीं है, कैसे भी दे सकता है। जैसे 4 दर्रे दे दिए और फिर जिला दे दिया, या एक जिला दे दिया और अलग-अलग दर्रों के नाम दे दिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कहाँ पर है, इससे भी पूछा जा सकता है। और ये दर्रे इम्पोर्टेंट हैं, बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक आसान मस्त ट्रिक बनाई है। और देखिए, इसका थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। हाथी दर्रा उदयपुर से पिंडवाड़ा को जोड़ता है। हाथी दर्रा उदयपुर को पिंडवाड़ा से जोड़ता है। पिंडवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में है। देखिए वो किस प्रकार से जोड़ता है। ये क्या है? यहाँ से ये उदयपुर है, और उदयपुर से लेकर उदयपुर की जो पश्चिम में इस प्रकार से जो रास्ता जा रहा है माउंट आबू के लिए, तो ये है पिंडवाड़ा। और इसके बीच में दर्रा है, ये रहा वो हाथी दर्रा है। ठीक है। नेक्स्ट है देबारी की नाल, और यह उदयपुर से चित्तौड़ को जोड़ता है। देबारी उदयपुर को चित्तौड़ से जोड़ता है। केवड़ा की नाल उदयपुर से सलुम्बर। अब आपने देखा होगा ये उदयपुर है, उदयपुर से हम बांसवाड़ा आते हैं और बीच में आता है सलुम्बर। और सलुम्बर के उदयपुर से जस्ट निकलते ही जो नाल आती है इसको बोलते हैं केवड़ा की नाल। और जस्ट फिर सलुम्बर से पहले जयसमंद झील के पास, जयसमंद झील के ठीक पश्चिम में जो नाल या दर्रा आता है उसका नाम है ढेबर का नाल, क्योंकि जयसमंद झील का पुराना नाम था ढेबर की झील या ढेबर। तो उसी के आधार पर इसका नाम रखा है ढेबर की नाल। तो वह उदयपुर से लेकर सलुम्बर के बीच में ये दोनों दर्रे है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल कोटड़ा से झाड़ोल, और ये दोनों कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो इस प्रकार से नंबर 1 हाथी दर्रा, देबारी की नाल, केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। सॉरी, ये चारों दर्रे उदयपुर में। ठीक है। अगला है कामली घाट और गोरम घाट। अब ये कहाँ पर है? देख लीजिए, ये यहाँ पर उदयपुर है, और उदयपुर का मावली जंक्शन
यहाँ से ट्रेन निकलती है और राजसमंद से होते हुए कहाँ जाती है? मारवाड़ जंक्शन। और मारवाड़ जंक्शन कहाँ पर है? पाली में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि मावली जंक्शन को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो वो दर्रे हैं कामली घाट और गोरम घाट, और ये दोनों कहाँ पर है? कामली राजसमंद में है और गोरम पाली और राजसमंद की सीमा पर है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि ऐसा कौन सा दर्रा है जिससे गुजरने पर केवल रेल मार्ग ही, मतलब जिससे रेल मार्ग के द्वारा ही गुजरा जा सकता है? तो वह है गोरम घाट। कौन सा? गोरम घाट। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राजस्थान का ऐसा दर्रा जिससे केवल रेल मार्ग के द्वारा ही गुजरा जा सकता है या निकला जा सकता है, वो है गोरम घाट। अब फिर है देसूरी किनार। यह है राजसमंद और पाली। देसूरी किनार, देसूरी कहाँ पर है? पाली में, तो ये राजसमंद से पाली है। नेक्स्ट है सोमेश्वर किनार, और यह भी है राजसमंद से पाली। अब हम बात करते हैं पीली बोर। पीली बोर का मतलब क्या है? पीपली दर्रा और बोरांग दर्रा। ये दो दर्रे ऐसे हैं जो सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है इस पीपली दर्रे से कि राजस्थान का ऐसा दर्रा कौन सा है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है? तो पीपली दर्रा राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पीपली और बोरांग दर्रे ऊंचाई पर स्थित है। दूसरी बात, सांबर का दर्रा राजस्थान का सर्वाधिक चौड़ाई वाला दर्रा है। दर्रों में सबसे अधिक चौड़ाई वाला दर्रा कौन सा है? तो सांबर का दर्रा। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि सर्वाधिक सर्वाधिक दर्रे किस जिले में है? तो सर्वाधिक दर्रों वाला जिला पूछे तो वह राजसमंद जिला आएगा, जहाँ पर सर्वाधिक दर्रे है। तो इस प्रकार से यह दर्रे की क्लास पूरी हुई, और आपको अच्छी तरह से एक दो बार रिवीजन करना है और आसानी से इसको हम याद रख सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। और रिवीजन मेन चीज़ है, हम बार बार रिवीजन करेंगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन एक दो बार में याद नहीं हो सकता है। आपके समझने के लिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है। यह उदयपुर है, उदयपुर से पिंडवाड़ा, हाथीदर्रा, उदयपुर के कोटड़ा से झाड़ोल, फुलवारी किनाल, इधर से उदयपुर से सलुम्बर, केवड़ा और ढेबर किनाल, इधर से मावली जंक्शन उदयपुर से लेकर राजसमंद होते हुए मारवाड़ जंक्शन, यहाँ पर गोरम घाट और कामली घाट दर्रे आते हैं। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा है वो भी गोरम घाट दर्रा है। ठीक है, क्योंकि कामली घाट दर्रा राजसमंद में है और वो मारवाड़ में नहीं आता है, मारवाड़ में पाली आता है। तो गोरम घाट दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाला दर्रा भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गोरम घाट दर्रा इंपोर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, और बार बार पूछे जाने वाला दर्रा है हाथी दर्रा, और फिर है कामली घाट, गोरम घाट, सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है, कौन से जिले में है, ये प्रश्न आता रहता है। तो हमें रिवीजन करते रहना है और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहना साथियों। बार बार अभ्यास से हम अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होंगे। जय हिंद साथियों।